नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया जायसवाल। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एनालॉग पनीर पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी बैन लगा दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर नहीं बिकेगा। एक के बाद एक राज्यों में एनालॉग पनीर पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन क्यों? अचानक से एनालॉग पनीर इतनी चर्चा में क्यों आ गया है? मार्केट में बहुत टाइप के पनीर बिकते हैं, फिर एनालॉग पनीर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से सरकारें इसकी बिक्री पर पूरी तरह बैन लगा रही हैं? और अगर ये इतना ही खतरनाक है तो पूरे देश में अब तक बिक कैसे रहा था? कई सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। आज सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एनालॉग पनीर क्या है, कैसे बनता है, इसकी सेहत को लेकर क्या नुकसान है, कैसे ये गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है और क्यों इस पर बैन लगाया जा रहा है। साथ ही ये भी जानेंगे कि असली दूध से बने पनीर और एनालॉग पनीर में फर्क कैसे करें। अगर कोई डाइट में एनालॉग पनीर ले रहा है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा एनालॉग पनीर से जुड़ी तमाम जानकारी जानेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले कुछ रिएक्शन आपको सुनवाते हैं। एनालॉग पनीर के बारे में अपन कुछ ज्यादा जानकारी तो है नहीं है, फिर भी पनीर ऐसा बताते हैं कि ये नकली टाइप का कुछ पनीर होता है जो कि बिना दूध के तरीके से बनाया जाता है। नॉर्मल उपभोक्ता है जो पूर्वजों द्वारा एक सिंपल सी जांच पड़ताल की है कि खट्टा ना हो, इसमें परख ही नहीं कर पाते। हम लोग को कहाँ से जानकारी होगी इतनी, क्योंकि टेस्टिंग वाली चीज है। जी लैब पे जाएगा तब पता पड़ेगा कि एनालॉग है कि शुद्ध दूध का बना हुआ पनीर है। लीवर कैंसर हो रहा है। तो किससे हो रहा है? पनीर से, एनालॉग पनीर से। तो इससे समस्याएं ज्यादा हो रही हैं, इसलिए ऐसे सरकार के निर्णय ठीक है। देखो, इसकी पहचान करना तो मुश्किल होता, बाकी ये है कि उसके स्वाद से या उसके रंगत से देखने से मालूम पड़ जाता है कि इसमें मिस्टेक है। या ये घी की क्वांटिटी से हम पता कर सकते हैं कि पनीर किस क्वालिटी का बना हुआ है। और जो कि सेपरेटे का पनीर आ रहा है, वो जो रॉ मटेरियल रहता है दूध वगैरह का, उसका वो बना रहे हैं। उसके अलावा सोयाबीन के उससे जो दूध वगैरह निकलता है, उसका भी जो पनीर है वो देखने में अभी आजकल मिल रहा है मार्केट के अंदर। की पहचान जैसे कि क्या है कि आप अगर शुद्ध पनीर लेते हैं तो एक तो उसमें स्पॉन्जीपन जो रहता है वो ना ज़्यादा ना कम, एक मीडियम कह सकते हैं अपन जहाँ पे। और उसकी फ्रेशनेस एक जो डेली में इस्तेमाल करते रहते हैं उनको एक अलग ही उसकी पहचान हो जाती है। सर अब ज़्यादा तो समझ में नहीं आता है, केवल विश्वास के नाम पे ले जाते हैं और जो यानी प्रतिष्ठित दुकानें हैं उन्हीं के माध्यम से लेते हैं। अच्छा प्रयास है प्रशासन का, महाराष्ट्र में भी हो गया है प्रतिबंधित। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है। जो गलत काम कर रहे हैं उनके लिए तकलीफ है। जानते हैं, मुंह पे रखते से ही पता लग जाता है कि ये चीज़ क्या है, क्या क्वालिटी है। देखते हैं तो सबसे पहले हम उसकी सॉफ्टनेस देखेंगे कि वो कितना सॉफ्ट है। यदि ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत कम सॉफ्ट है तो वो खतरनाक हो सकता है। मिड में जो पनीर आता है सॉफ्ट वाला, हमें वो लेना चाहिए। असली पनीर की पहचान करने के लिए उसको थोड़ा दबा कर देखिए, उसमें थोड़ा स्पंजीपन होता है जिससे पहचान होती है कि वो ओरिजिनल है। बाकी जो मार्केट में चल रहे कॉपी वाले जो फेक होते हैं उससे बचे। और देखिए, चर्चा की शुरुआत करेंगे और किस तरीके से एनालॉग पनीर जो है वो सेहत के लिए खतरा बनता जा रहा है, कैसे बनता है, क्या क्या इसमें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दूध के अलावा, और किस तरीके से फर्क पहचाने। तमाम सवाल है जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान सचिन लोंगरिया जी, इंस्पेक्टर खाद्य विभाग के जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशीष जायसवाल, सीनियर फिजिशियन है, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मेरा सवाल सचिन लोंगरिया जी आपसे होगा, क्योंकि देखिए हम एनालॉग पनीर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि आखिर एनालॉग पनीर होता क्या है और कैसे ये असली पनीर से अलग होता है, और क्यों सरकार इस पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है, बैन लगा रही है। एनालॉग पनीर असली पनीर में इस मामले में अंतर है कि ये असली पनीर शुद्ध दूध से निर्माण किया जाता है उसका। एनालॉग पनीर में उपस्थित जो घटक हैं उनको अन्य घटकों से स्थापित किया जाता है। जैसे कि पनीर में मिल्क फैट की जगह वेजिटेबल फैट, जिसमें से आमतौर पे जो यूज किया जाता है वो पाम ऑयल का यूज किया जाता है। मिल्क फैट निकाल कर और उसकी जगह पे पाम ऑयल को उसमें मिलाकर पनीर निर्माण किया जाता है, उसको एनालॉगस पनीर कहते हैं। जी, तो देखिए एनालॉग पनीर जो बिल्कुल अलग होता है, दूध के अलावा और भी चीजें होती हैं उसको मिलाकर। सर लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर आशीष जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष जी,
क्योंकि हम बात पनीर को लेकर कर रहे हैं कि असली और नकली पनीर की पहचान भी कैसे करें, लेकिन ये सेहत के लिए कितना नुकसानदायक होता है? अगर कोई एनालॉग पनीर का सेवन कर रहा है तो कितना खतरा हो सकता है सेहत के लिए? देखिए, यहाँ पे दो बात मैं बोलूंगा। एनालॉग जो पनीर है इसका ये मतलब नहीं है टॉक्सिक पनीर है, पहली बात। दूसरी बात ये भी नहीं है कि एनालॉग पनीर कोई कैंसर कॉज करता है। एनालॉग पनीर अलग इंग्रेडिएंट से बनता है, इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो हमारे दूध से बहुत कम होती है। जो एनालॉग प्रोटीन है, पनीर है, इसके अंदर हम लोग वेजिटेबल ऑयल, जैसा सर ने बोला, प्राय पाम ऑयल यूज होता है, कोकोनट ऑयल यूज होता है। इसमें कुछ हम लोग मिल्क सॉलिड, स्टार्च, फैट, कुछ वेजिटेबल प्रोटीन भी डालते हैं हम लोग, और मिला के पनीर जैसी कंसिस्टेंसी का एक पनीर बन जाता है। क्वेश्चन ये है कि लोगों को, जैसे मैं कुछ लोगों ने बोला कि इससे कैंसर हो सकता है, तो इससे कोई कैंसर नहीं हो सकता। एक प्रॉब्लम क्या है कि जो ये मार्केट है एनालॉग प्रोटीन का, जो बनाने की मार्केट है, ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। इसमें कोई बहुत ज्यादा गाइडलाइंस नहीं होती, तो इसके अंदर अडल्ट्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। मगर ये कहना कि एनालॉग प्रोटीन एक अडल्ट्रेट प्रोटीन है, वो कहना गलत है। जो ये एनालॉग प्रोटीन है, ये FSSAI ने बता के रखा हुआ है कि ये नॉन डेयरी प्रोडक्ट है। इट इज नॉट ए डेयरी प्रोडक्ट, नॉन डेयरी प्रोडक्ट है। इसकी रेगुलेशन से उसको ऐसे ही बनना है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये कोई एकदम गलत प्रोटीन या ऐसा कोई गलत पनीर या ऐसा कोई गलत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, जब भी हम लोग एनालॉग प्रोटीन पनीर बनाते हैं, एनालॉग पनीर के अंदर हमारे ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, ये सब बहुत ज्यादा हो जाता है, कैलोरीज बहुत ज्यादा है। जो हमारा दूध है ना, जो हम लोग दूध पीते हैं नॉर्मल, जो हमारा मिल्क प्रोटीन है, उसके वो हम उसको बोलते हैं दैट्स अ कंप्लीट फूड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स बहुत अच्छे हैं, सारी विटामिन हैं, विटामिन B12 बहुत अच्छा है उसके अंदर। जो वो कंप्लीट इसलिए क्योंकि इसके अंदर फैट, कार्ब्स और प्रोटीन तीनों इक्वल मात्रा में है, इसलिए मिल्क को हम लोग कंप्लीट फूड बोलते हैं। तो एनालॉग जो पनीर है वो एक कंप्लीट फूड नहीं है, ये इसमें एक प्रॉब्लम है। मगर केवल इससे क्या हमारी बॉडी में कुछ बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, तो ऐसा एकदम नहीं ना। फैट का कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए थोड़े लोगों को अपने हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं, पर ये कोई कैंसर कार्सिनोजेनिक नहीं है। ये कोई ऐसा बहुत ज्यादा, इसके लिए बहुत ज्यादा कोई, अगर ये प्रॉपरली रेगुलेटेड अगर पनीर होगा तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हेल्थ हैजार्ड नहीं है। जी सर, और हमारे साथ एक और गेस्ट आशीष यादव, डेजिग्नेशन अफसर फूड डिपार्टमेंट से, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। सर, सबसे पहले आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जैसे कि बता रहे थे और भी मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि किस तरीके से दूध के अलावा और भी चीजें होती हैं, वेजिटेबल फूड होते हैं, अलग फैट होते हैं जो जिनसे एनालॉग पनीर तैयार किया जाता है। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या पनीर किस तरीके से ये बन रहा है, और अगर ये उतना खतरनाक नहीं है तो आखिर सरकार क्यों बैन लगा रही है एनालॉग पनीर पर? जी, यहाँ पे एनालॉग पनीर पे बैन लगाने की आवश्यकता मुख्यतः इसलिए पड़ी क्योंकि एक ग्राहक, जब हम एक ग्राहक बन के किसी भी होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं और जो भी हम खाते हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। अब जैसा कि शुरू से हम जानते आ रहे हैं कि पनीर जो है एक मिल्क प्रोडक्ट है, दूध से बना हुआ एक उत्पाद है। तो अब जाहिर सी बात है, दूध से बना हुआ उत्पाद है तो दूध के जो भी उसमें पोषकीय गुण होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती है, दूध का फैट है, दूध का प्रोटीन है, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो प्रोटीन, वो वसा हमारे शरीर में वो चीज़ें आए, है ना। अब यहाँ क्या होता है, एनालॉग के रूप में उसमें मिल्क का कोई भी पार्ट नहीं होता। उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि वाटर में मिल्क पाउडर डिज़ोल्व कर देते हैं, मिल्क पाउडर डिज़ोल्व करके उसमें थोड़ा सा पाम ऑयल या कोई भी वेजिटेबल ऑयल मिला दिया जाता है, उसको बॉयल करके फिर साइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड, जिसको हम सिरका बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं, उसे फाड़ लिया जाता है, फाड़ कर उसको छान लिया जाता है। तो इस तरीके से बनाए हुए प्रोडक्ट में मिल्क का कोई भी गुण नहीं होता, और ग्राहक ये समझ के उसको खा रहा है कि हम मिल्क के जो भी गुण हैं वो हमारे बॉडी में आ रहा है, जबकि वास्तव में ग्राहक धोखे में रहता है ना, और उसको गलत चीज़ें जो है दुकानदारों के द्वारा या कुछ कंपनियों के द्वारा वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसलिए एनालॉग पे बैन लगाना ज़रूरी है। जी, यानी कि ज़रूरी होता है कि वो किस तरीके से एनालॉग पनीर तैयार किया जाता है, ये भी हमने जाना। सचिन लोंगारिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन जी, अगर कोई असली पनीर के नाम पर नकली पनीर या फिर एनालॉग पनीर बेच रहा है तो क्या कार्रवाई की जाती है खाद्य विभाग की ओर से? एनालॉग पनीर जैसे कि मतलब सभी को, निर्माताओं को और सभी को ये ज्ञात करा दिया जाता है कि बिना अनुज्ञप्ति का इसका लाइसेंस लिए इसका उत्पादन नहीं कर सकते।
दूसरी बात यह है कि एनालॉग पनीर जो निर्माता है उसको पैक फॉर्म में ही इसको विक्रय कर सकता है निर्माता, और रिटेलर, होलसेलर और रिटेलर तक पहुंचते तक ये पैक फॉर्म में होना चाहिए। पैक फॉर्म में लेबल के ऊपर उस पनीर के संबंध में समस्त जानकारी उसके ऊपर अंकित होना चाहिए कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, कितनी मात्रा में मिल्क प्रोडक्ट का यूज किया गया है और कितनी मात्रा में पाम ऑयल या अन्य जो खाद्य तेल से निर्मित है उसका यूज किया गया है। ये जो है ये इसलिए दिया गया है ताकि जो ग्राहक है उसको इन्फॉर्म चॉइस है कि मैं क्या खा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी होती है, पनीर खाना है तो फिर वो उनके लिए एक विकल्प मौजूद है कि वो एनालॉगस पनीर ले सकते हैं। लेकिन होता ये है कि बाजार में ये पैक की जगह बहुत सारे जो मुनाफा खोर होते हैं या गलत प्रैक्टिस में जो व्यापारी या निर्माता होते हैं वो पैक की बजाय लूज में ही इसका मार्केट में विक्रय करते हैं। लूज में विक्रय करने में ग्राहक के लिए ये पहचानना मुश्किल होता है कि ये पैक मतलब ये जो है ये एनालॉगस पनीर है या दूध से बना हुआ असली पनीर है। तो ये एक उसको इसी कारण से ये अलग अलग जो राज्य सरकार जो बैन लगा रही है वो इसी कारण लगा रही है कि कानून में जो प्रावधान है उनका पालन सही जी सर, आप तक लौटूंगे। हमारे साथ नेहा जैन जी डाइटिशियन है, वो भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर नेहा जैन जी, आपसे जानना चाहूंगी एक न्यूट्रिशंस के स्तर पर कि अगर एक असली पनीर और जो एनालॉग पनीर है उसमें न्यूट्रिशन के स्तर पर क्या फर्क होता है? क्या इन दोनों में अलग अलग मतलब हम इसका कारण जान सकते हैं, किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एनालॉग पनीर और असली पनीर में न्यूट्रिशन का स्तर क्या होता है? नमस्कार। क्योंकि देखिए, सबसे पहले जब भी हम पनीर को बनाते हैं एज अ मिल्क प्रोडक्ट आप यूज करते हैं तो 1 kg पनीर बनाने के लिए मिनिमम 5 से 6 लीटर मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे जैसे आशीष सर ने पहले बताया, अनहाइजेनिक वे में ये पनीर बन रहा है, इसके कारण हमको इसमें प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि इसके प्रोडक्शन में पाम ऑयल यूज हो रहा है और स्टार्च यूज हो रहा है। पाम ऑयल जो हमारे हार्ट के लिए नुकसान करता है और आर्टिफिशियल जैसे उसको थिकनेस के लिए उसमें अरारोट यूज किया जाता है, सोया यूज किया जाता है। ये इस तरह का अनहाइजेनिक वे में जब यूज होता है तो हमको हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम मिल्क प्रोडक्ट के फॉर्म में हम उसको यूज करें तो मिल्क प्रोडक्ट के जैसे आप पनीर यूज करते हैं तो उसमें कैल्शियम की वैल्यू बहुत अच्छी होगी, प्रोटीन बहुत अच्छा होगा, आयरन को छोड़ के बाकी सारी चीजें हमको मिल्क प्रोडक्ट में मिल जाती है। तो हम आर्टिफिशियल पनीर जब यूज करते हैं तो ये सारे हमको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते और ये हमारे लिए कॉस्ट वाइज देखेंगे तो अनहाइजेनिक होने के कारण ये लीवर में प्रॉब्लम करता है, किडनी में भी प्रॉब्लम करता है। हाइजेनिक वे में बना हो और हमको इसका नोन हो कि हमको मिल्क प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे एनालॉग यूज करें तब आप इसका यूज कर सकते हैं। पर तो ये कहा जा सकता है कि जो एनालॉग पनीर होता है उसमें जो प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा होती है जो वो मिल्क प्रोडक्ट प्रोटीन यानी पनीर से कम होती है, बहुत कम होती है। तो ये कहना एज मिल्क प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा है क्योंकि मिल्क का जैसे डे वाटर होता है ना, उस फॉर्म में हम उसमें सोया ऐड करते हैं, अरारोट यूज करते हैं, वेजिटेबल फैट यूज करते हैं, उसके बाद उसको प्रोड्यूस किया जाता है। 5 लीटर से हम 1 kg पनीर बनाते हैं, उसमें तो 5 लीटर यूज हुआ ही नहीं, मिल्क वाटर यूज हो रहा है, तो आपको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेंगे? जी मैम, आप तक लौटूंगी। डॉक्टर आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी सर कि जिस तरीके से अगर कोई व्यक्ति है जो एनालॉग पनीर का सेवन कर रहा है तो क्या उसमें कोलेस्ट्रॉल या हार्ट डिजीज का जो खतरा है वो बढ़ सकता है? प्रोटीन है इसके अंदर, जो आपके फैट्स हैं, जो ऑयल है, वेजिटेबल्स ऑयल है, यूजुअली पाम, कोकोनट या ऐसा जो भी ऑयल्स होते हैं ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब हो गया ये फैटी एसिड हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं ना, दे कैन डिपॉजिट इन आवर कोरोनरी आर्टरीज और हमें आगे चल के हार्ट के इवेंट्स भी कर सकते हैं। क्वेश्चन वही है कि आप कितना प्रोटीन, कितना आप अपना पनीर खा रहे हैं। अगर आप रेगुलरली डेली हर समय एनालॉग प्रोटीन खाना चालू कर देंगे, पनीर चालू कर देंगे खाना, इससे आपको दिक्कत बढ़ जाएगा और डेफिनेटली बहुत बड़ा हेल्थ हजार्ड होगा। जैसा मैम ने पहले ही बताया कि हमें अगर 1 किलो पनीर के लिए कम से कम 4 से 5 से 6 डिपेंड करता है कि काउ मिल्क यूज कर रहे हैं कि बफेलो मिल्क यूज कर रहे हैं। तो अगर हम 1 किलो पनीर बना रहे हैं और 1 किलो पनीर का सेवन अगर हम एक हफ्ते में या
10-15 दिन में कर रहे हैं, तो हमारा जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है 6 लीटर दूध का, वो बहुत अच्छा अमाउंट होता है, जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ और बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो एनालॉग प्रोटीन, अगर हम लोग एनालॉग पनीर ही खाना चालू कर दें, हम नॉर्मल पनीर ही बंद कर दें, मिल्क प्रोटीन, तो ग्रेजुअली हमारी जो बॉडी, जो वेजिटेबल डाइट्स वाले जो बंदे हैं, अगर वो एनालॉग पनीर खाना चालू करेंगे ग्रेजुअली एंड स्लोली, उनके अंदर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, माइक्रो डिफिशियंसी, जो प्रोटीन का कंटेंट है वो जो पहले मिलता था वो सारा कम होने लग जाएगा। देखिए प्रॉब्लम भी क्यों एमपी में बंद किया गया, क्योंकि लोग बताते नहीं ना। अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए जी। एक एनालॉग प्रोटीन आता है 150 से 200 रुपए में, एक नॉर्मल मिल्क प्रोटीन आता है, मिल्क पनीर आता है, वो आपका 350 से 400 किलो तक जाता है। तो ये जो 200 रुपए का पर केजी का फर्क है, यही अगर कोई मान लीजिए 1000 केजी का अगर पनीर कोई कंजप्शन कर रहा है कोई रेस्टोरेंट एक महीने में, तो अपना महीने में कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए बचाना कर देता है केवल और केवल पनीर में। दैट्स वाई ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एनालॉग जो हमारा प्रोटीन है, एनालॉग प्रोटीन को, एनालॉग जो पनीर है, इसको बढ़ा रहे हैं। तो ये गलत है। आप FSSAI ने साफ साफ लिखा है कि नॉन डेयरी प्रोडक्ट, और कभी भी आप कोई चीज अगर आप इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, आप इसको बता रहे हैं, तो आप इसको लिख के जरूर से दें। जो आपका मेन्यू कार्ड है उसमें लिखा होना चाहिए कि ये पनीर पसंदा है, ये हमारे एनालॉग पनीर से बना है, ना कि मिल्क पनीर से बना है। अगर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दे तो जो लीगल हैसल्स हैं वो कम हो जाएंगे। FSSAI ने एक नहीं 5-6 पॉइंट से 5-6 तरीकों धाराएं लगा रखी है, जिस धाराओं पे जो बंदा इसको करता है एनालॉग पनीर को, उसमें दिक्कत कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि हमें ये समझना है कि हम कितना, अगर हेल्थ की बात करें, ऐसे फिजिशियन में बात करूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितना एनालॉग पनीर खा रहे हैं। अगर आप डेली रेगुलरली खा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा है। तो यानी कि क्वांटिटी जरूर मैटर करता है। आशीष यादव जी, अब देखिए हमारे दर्शक को हम बता रहे हैं कि एनालॉग किस तरीके से बनता है, क्या क्या इसमें मिलाया जाता है, किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि जो असली पनीर होता है और एनालॉग पनीर होता है, उसका अंतर कैसे समझे, कैसे पहचान करें कि जो असली पनीर है और ये नकली पनीर है। आशीष यादव जी। एक सामान्य जो तरीका है वो तो ये है कि एक जो असली पनीर जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और जो अपना एनालॉग पनीर है वो थोड़ा सा रबड़ जैसा लचीला सा होता है। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो थोड़े लेबोरेटरी मेथड से ही वो पता लगाया जा सकता है। और एक सिंपल सा मेथड एक और है कि एनालॉग पनीर में चूंकि स्टार्च का यूज़ किया जाता है, तो आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है, या मार्केट में जो टिंचर आयोडीन के नाम से मिलता है, आयोडीन सॉल्यूशन अगर उसमें डाला जाए पनीर के थोड़े से पार्ट में, तो स्टार्च होने से वो क्या होता है, ब्लू हो जाता है। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि उसमें स्टार्च कंटेंट मौजूद है और वो नकली पनीर है। मतलब ये कुछ तरीका है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये कौन सा पनीर है। सचिन लुंगेरिया जी, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें कि जो असली पनीर है, ये जो एनालॉग पनीर है वो तैयार किया जाता है दूध की जगह और भी जो मटेरियल है उससे इनको बनाया जाता है, रॉ मटेरियल से, तो जो असली डेयरी इंडस्ट्री है उनको कितना नुकसान हो रहा है इससे? ये ज्यादा काफी मात्रा में ये नुकसान होता है, क्योंकि एनालॉगस पनीर बनाने का जो प्रति मूल्य है वो प्रति किलो 150 से 200 तक आता है, और जो असली पनीर है वो 300 से ऊपर प्रति किलो के हिसाब से जाता है। तो प्रति किलो 100 से लगे 150 तक का नुकसान हम मान सकते हैं कि जो असली पनीर बना रहा है उनके वो हो रहा है, और ये उतना ही फायदा उस अनुपात में ये जो एनालॉगस पनीर बनाने वालों लोगों को हो रहा है। अगर प्रति किलो का लागत का अंतर जान पाएंगे तो ये समझ आएगा कि कितना जो आर्थिक नुकसान है वो जो असली डेयरी इंडस्ट्री है उनको हो रहा है। प्रति किलो का अगर अंतर हम पता कर पाए कि अगर एक एनालॉग पनीर तैयार किया जा रहा है और एक जो असली पनीर तैयार किया जा रहा है, 100 से लेके 150 रुपए प्रति किलो का अंतर दोनों के बीच में आता है, असली पनीर और एनालॉगस पनीर के बीच में। जी डॉक्टर नेहा जैन जी, आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए जो लोग वजन कम कर रहे हैं, तो जो वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए एनालॉग पनीर का सेवन करना सही है या गलत, ये विकल्प कैसा है, इसके बारे में भी मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। वजन कम करने के लिए हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमको ज्यादा होती है और कैलोरी हमको कम करनी होती है। तो एनालॉग प्रोटीन में कैलोरी तो हाई है, बट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। और देखिए जैसे सर ने बताया, जब लेबलिंग होगी तभी आपको पता चलेगा ना कि आप असली खा रहे कि नहीं खा रहे। मार्केट में तो दोनों अवेलेबल है, आप असली और नकली तो नहीं पहचान पा रहे।
प्रोटीन का फ्रेश से लेकर आ रहे हैं, पर उसका लेबलिंग कुछ नहीं है। तो ठीक है, आशीष यादव जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि FSSAI की रेगुलेशन के जो एक्ट है के तहत पनीर की परिभाषा तय है, उसके बारे में भी जानना चाहूंगी कि किस, अगर असली पनीर और नकली पनीर अगर कोई बेच रहा है असली पनीर के नाम पर नकली पनीर, तो किन धाराओं में उन पर कार्रवाई की जाती है? FSSAI के द्वारा एक रेगुलेशन बनाया गया जिसको हम बोलते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव रेगुलेशन 2011। इसका जो है पॉइंट 2.1.16 जो है वो पनीर को डिफाइन करता है। इस डेफिनेशन के हिसाब से ये है कि पनीर ऐसा प्रोडक्ट है जो मिल्क या मिल्क सॉलिड से बना हो और जिसमें एसिडुलेंट का मतलब दूध को फाड़ने के लिए जो एसिड डाला जाता है उसको एसिडुलेंट बोलते हैं। तो लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। और अगर कुछ फ्लेवर मिलाना है तो कुछ मसाले यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये पनीर का स्टैंडर्ड है। और इसके अलावा और कोई भी तरीका जिसमें मिल्क फैट को या मिल्क प्रोटीन को रिप्लेस किया जाता है तो हम ये बोलेंगे कि वो एनालॉग है। तो वो एनालॉग जो है उसको आज दिनांक तक FSSAI द्वारा स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया है। मतलब ये पनीर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो जो आपका एनालॉग पनीर को स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया है, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में जो मतलब बैन लगाया गया है इस पे एनालॉग पनीर पे, तो उसमें शब्द हमने लिखा है नॉन स्टैंडर्डाइज, मतलब जिसको FSSAI ने अब तक के स्टैंडर्डाइज नहीं किया। तो ये जी आशीष जी। डॉक्टर आशीष जी, कार्रवाई आपसे के संबंध में तो फूड सेफ्टी जी, बात कंप्लीट करिएगा सर आप जी। डॉक्टर आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगी। फूड सेफ्टी एक्ट में जी सर आप तक लौटूंगी। डॉक्टर आशीष जी, आपसे मेरा सवाल होगा, फिजिशियन है सर, जिस तरीके से बच्चों की अगर हम बात करें तो क्या बच्चों के लिए जो एनालॉग पनीर है वो कितना सुरक्षित होता है? क्या उनके पोषण पर भी इससे असर पड़ सकता है? देखिए, बच्चों पे सबसे ज्यादा इसका असर पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि बच्चों में जो मेन जो पनीर ये मिल्क है, मिल्क एक कंप्लीट फूड की तरह काम करता है। तो और हमें आजकल हम वैसे हमारे बच्चों को देख रहे हैं, उनमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है। तो अगर एनालॉग अगर पनीर हम बच्चों में बहुत ज्यादा लेवल में खाएंगे तो बच्चों को ज्यादा हेल्थ हजार्ड होने, बच्चों में ओबेसिटी होने, बच्चों में जो आजकल जो बच्चा मोटा आगे चल के बीमार पड़ेगा उसको कार्डियक इवेंट्स होने हैं। तो ये बच्चों में तो बहुत ज्यादा, इनफैक्ट बच्चों में ही इसका नुकसान सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो मिल्क का जो कंजप्शन है वो बच्चों में अगर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा होता है। मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ कि आपने बोला कि अगर एनालॉग प्रोटीन आता है तो क्या नुकसान होगा। तो एनालॉग जो अपना पनीर है ये केवल और केवल मिल्क को नहीं, पूरे सिस्टम को खराब करता है। आप देखिए कि हमारे पास पनीर बन के कैसे आ रहा है। फार्मर है अपने कॉर्पोरेशन से पास जाता है, वहां अपना सारा दूध देता है, कॉर्पोरेशन आगे कंपनीज को जाता है, वहां पनीर बनता है, पनीर से फिर होलसेल में आता है। तो अगर एनालॉग पनीर अगर ये मिल्क पनीर को रिप्लेस कर लेगा तो हमारा जो मिल्क का जो हमारा जो पनीर का जो हमारा बिजनेस है वो पूरा का पूरा, अगर एक डाटा पकड़े तो हमारा जो पनीर की जो इंडस्ट्री है इंडिया में वो 75,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। अगर इसी पनीर में अगर 10% पनीर भी, एक डाटा है कि अगर 10% मिल्क पनीर को अगर हम एनालॉग पनीर से कन्वर्ट कर दें तो जो हमारा पनीर का जो हमारा जो नुकसान है वो नुकसान कम से कम पहुंच के 3,000 करोड़ रुपए पर ईयर का हो जाता है। और ये नुकसान डायरेक्ट किसको हो रहा है? फार्मर्स को, कॉर्पोरेट्स को, या जो लोग मिल्क प्रोटीन बना रहे हैं। तो ये केवल एनालॉग पनीर बनाने में भी काफी नुकसान होता है। और अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए भी ये सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन की उनको जरूरत होती है और एनालॉग जो पनीर होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने जाना कि किस तरीके से एनालॉग पनीर तैयार होता है और कितना खतरनाक होता है। फिलहाल इस खास पेशकश पे इतना ही। दिखती रहिए जी मध्य प्रदेश 36।